ये जो वाकया करबला है ये कब पेश आया और क्यों पेश आया, ये सवाल है। इसका जवाब सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के 50 सालों के बाद ये वाकया पेश आया। कितने सालों के बाद? ये जब आप ऐसी बातें सुनेंगे ना तो आपका ज़हन खुलेगा कि असल मसला ये हुआ कब था। और वजह ये थी, उस वक्त एक ऐसा हुक्मरान आया था जिसका नाम था यजीद। ठीक है, ये उस हुक्मरानी में अपनी मन मर्जियां करना चाहता था। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि भाई अपनी मन मर्जियां नहीं, हमें पता चला तेरा किरदार ठीक नहीं है, तो अपनी मन मर्जियां करता है। और इनके साथ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, अब्दुल्ला बिन उमर थे, समझ आ रही, और अब्दुल्ला बिन जुबैर भी थे। याद रखिए ये सारे इकट्ठे थे। इन सब ने कहा, ये उस वक्त मुक्तदर और बड़े और वो लोग थे जिनकी तरफ सारे लोग तवज्जो करते थे। इन्होंने कहा कि हम तेरी बैत तब तक नहीं करेंगे जब तक तू अपने आप को दुरुस्त नहीं करेगा, अपने आप को सही नहीं करेगा, क्योंकि तेरे जैसे अगर नाअहल लोग हुक्मरान बन गए तो फिर ये सारा निजाम बिगड़ जाएगा। अब मैं यहां पर एक बात कहने लगा हूं, हर सुन्नी बंदा तवज्जो करे। अगर आपका मिजाज हो तो बोले, वरना कोई मसला नहीं। मसला मैं हक बयान करके जाऊंगा। सारे मसलक जितने दुनिया में पाए जाते हैं, बिलखसूस जो मुसलमान कहलाने वाले, ये सारे के सारे कहते हैं इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ देकर बैअत नहीं की। इमाम हुसैन ने बैअत नहीं की, क्यों? कि वो गंदा था। मैंने कहा ये बयान करो, कौम को बताओ। लेकिन मैं एक बात यहां पे बता दूं, जिस इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं ना दिया, बैअत नहीं की, और ये दलील है कि वो यजीद गंदा था इसलिए इमाम हुसैन ने बैअत नहीं की, उसी इमाम हुसैन ने और उसी इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ में हाथ देकर बैअत की थी। और ये बैअत 20 साल तक चलती रही। यानी अगर इमाम हुसैन यजीद की बैअत ना करें तो इस बात की दलील है कि यजीद गंदा है। तो मैंने कहा अगर हलाली खून है तो ये भी बताओ कि इमाम हसन हुसैन ने जब अमीर मुआविया की बैअत की थी और 20 साल ये सुलह चलती रही तो अमीर मुआविया अच्छा था इसलिए बैअत भी की और सुलह भी चलती रही है। और यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। हम कहते हैं जिनके हाथों में उन्होंने हाथ नहीं दिया वो यजीद गंदा है, उसको कोई अच्छा ना कहे, उस यजीद की कोई तरफदारी ना करे। लेकिन जिनके हाथों में हाथ दे के उन्होंने बैत कर ली थी और ये 20 साल बैत चली, एक दूसरे के साथ अदब और एहतराम प्यार मोहब्बत से पेश आते, हजरत अमीर मुआविया इनको नजराने देते और ये वसूल करते थे। और जब भी हजरत अमीर मुआविया के पास हजरत इमाम हसन आते तो आप जगह से उठ के खड़े हो जाते और अपनी जगह पर हजरत इमाम हसन को बिठाते। लोगों ने पूछा आप इनको क्यों बिठाते हैं? तो आपने फरमाया क्यों ना बिठाऊं, तुम्हें नहीं पता कि यह नबी का नवासा है, नबी की बेटी का बेटा है, हैदर और बतूल का बेटा है, और ये है जो नबी पाक के कंधों पर खेलता रहा है। अब समझ आई आप सभी हजरात को? कोई नहीं आई? काश के ये नुक्ता समझ आ जाए ना तो हमारा आधा मसला हल हो सकता है कि इमाम हुसैन ने यजीद की बात नहीं की तो साबित हुआ यजीद गंदा है, और जब अमीर मुआविया की कर ली तो साबित हुआ कि अमीर मुआविया अच्छे हैं। यही तो मसला है। अब लोग असल मसला ये भी सुन लें क्यों हजरत अमीर मुआविया के पीछे पड़ते हैं। वजह ये आखिर जी ये जड़ा यजीद है ना अमीर मुआविया का पुत्र है। यजीद क्या है? अमीर मुआविया का पुत्र है। अब पुत्र है तो फिर की है तुसी प्यो दे पीछे पै जाओगे? मैं सवाल कर रहा हूं। आप देखें यार, संजीदा फिक्र लोग बैठे, आप जितने हमारे दीन का मसला है सुन लें पहले, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर किसी का बच्चा गंदा हो जाए तो उसकी वजह से पर्चा उसके बाप पर नहीं होता, पकड़ा उसके बाप को नहीं जाता, और यह नहीं कहा जाता हमारे इस्लाम के अंदर औलाद गंदी हो तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा प्यो भी गंदा है। हमारे इस्लाम में मना। उसकी वजह क्या है? अगर किसी की औलाद गंदी है और हम कहें कि तेरा प्यो गंदा है तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, तो क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर भी जबान खोलोगे? तो कहा नहीं हम तो नहीं खोल सकते, मुंडा बिगड़ गया तो प्यो दा की कसूर है। मैं क्या जिमें उथे है ना कि मुंडा बिगड़ गया तो अब्बे दा कसूर नहीं है, इस तरह यजीद बिगड़ गया तो अमीर मुआविया दा कसूर है। यही तो मसला आपको समझा रहे हैं। और इस बात को समझे आप सभी हजरात, जब औलाद गंदी हो जाए, हमारे इस्लाम में उस औलाद की वजह से बाप को बुरा कहने की इजाजत नहीं है। आज भी अगर कोई बंदा अगर गलती करता है तो आप उसके बाप को गालियां नहीं दे सकते, और हमारा कानून भी है उसके बाप पर पर्चा नहीं हो सकता। क्यों भाई? वो अपने फेल दा अपने अमल दा खुद जिम्मेदार है, ये प्यो दा क्या कसूर है? बाज जाहिल यहां पर यह भी मशहूर करते हैं
कि इन्हें ना चूल्हे ते सीखे है, यानी इसका क्या मतलब है, घरू सीखे है। तो मैंने कहा आज जितने बुजुर्ग बैठे हैं इनका कोई बेटा, माज अल्लाह ना करे किसी का बेटा बिगड़ जाए, कोई शराबी बन जाए, डाकू बन जाए, लुटेरा उचक्का बदमाश बन जाए, तो क्या इन्हें चूल्हे तो सीखे है? अगर तुम्हारा कोई भाई या बेटा बिगड़ जाए तो बताओ तुमने सिखाया है? चूल्हे से सिखाया है? ਤੁਹਾਡਾ चूल्हा डाकू पैदा करता है, कातिल पैदा करता? ओहे नहीं यार, साढ़े चूल्हे ते दी गल ही नहीं हुई, साढ़े घर थी गल ही नहीं हुई, हम तो ये तरबियत नहीं करते। ये तो साडा मुंडा सी बाहर पता नहीं किहदे नाल रलिया ते जनाब अली बिगड़ गया, तो सानू तो कुछ ना आखो। तो मैं कहा जी तैनू कुछ ना आखी है तो मुड़ सहाबी रसूल ने भी कुछ ना आखा। यही तो मसला समझा रहे हैं। आप समझ आई है कोई नहीं आई है? इस आप समझते हैं कि शायद तकरीरों का मकसद ही कोई नहीं, ए तकरीरां होनियां ने तो तुहाडे अकीदे ठीक होने ने ना। ये तकरीरें होनी है तब सब सवालों के जवाब आएंगे ना। तो इस वास्ते हमारे इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है। यजीद गंदा है, पलीद है, और यजीद फासिक है, फाजिर है, जर्री अल कबायर है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर यही बातें लिखी जो मैं सुना रहा हूं। फरमाया ये यजीद ये जालिम था, बिल्कुल कसूरवार है यजीद, और जो इमाम हुसैन है वो बेकसूर हैं, वो मजलूम हैं, जन्नत के बादशाह हैं, हमारी आंखों के तारे हैं, हमारे टूटे हुए दिलों के सहारे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अर्ज ये कर रहा हूं मेरी जान, ये जो बेटा बिगड़ जाए उसकी वजह से बाप को कुछ कहने की इजाजत हमारे इस्लाम में, तो ये जो लोग जबानें खोलते हैं आप खुदा का खौफ किया करें, वरना जब आपका कोई भाई बिगड़ेगा तो फिर मैं पूछांगा भी हुण मल्ले वाले तेरे प्यो नूं आके दब्बण ते तेरे ते की गुजरेगी, और तेरा बच्चा जो बिगड़ेगा डाकू बनेगा, लुटेरा ते टिकटॉकर बनेगा, तो फिर मैं पूछांगा भी सारे आके तेनू आखणगे वे तू सिखाया, तो कहना मेरा की कसूर है। तो मैं कहा पुत्र अपने गाड़ी चू पंजाली कढ़ाई जाना है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? आप समझ आ रही है? आप समझ आप हजरात? और अगर नहीं थके तो इस मसले को समझो, ये आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए बड़ा जरूरी होता है, इसलिए हम इन मसाइल को डिस्कस करते हैं। अब आ जाइए जरा अगली बात। ये जो यजीद तख्त नशीन हुआ, अब सुनिए मेरी बात, हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, यजीद तख्त नशीन हुआ, और इसने कहा सारे मेरी बैत करो। इसने जब मक्के मदीने में पैगाम भेजा तो यहां ये चार हस्तियां जिनके मैं नाम बता चुका, हजरत इमाम अली पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन उमर। समझ आ रही मेरी बात की? ये जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान थे, इन्होंने कहा कि हम जब तक तू सही ना हो जाए तेरे हाथ में हाथ देकर बैअत नहीं करेंगे। मुझे एक नुक्ता समझाना है, अगर आपको समझ आ जाए तो आप बोल सकते हैं, वरना हरज नहीं है। इमाम हुसैन, हुसैनियत ये है, हुसैनी सबक ये है, हुसैनी मिशन ये है, हुसैनी रास्ता ये है कि गंदे हुक्मरान को कभी भी वोट देकर हाकिम न बनाया जाए। उस वक्त बैअत का मतलब वोट लेना होता था। तो मैंने कहा वैसे तो इमाम हुसैन की बड़ी देगें बनाते हो और सबीले लगाते हो, और जब तुम वोट देते हो तो कभी सोचा है हम किसको दे रहे हैं? इमाम हुसैन ने तो गंदे बंदे को हुक्मरान बनने की इजाजत ही नहीं दी, उसके हाथ में हाथ ही नहीं दिया। तो आप कैसे हुसैनी हैं? जब आप इंतखाब करते हैं तो कभी सोचा है हम कैसे बंदे को हाकिम बना रहे हैं? यह हमारे लिए सवालिया निशान है। जिस दिन हमने सोच लिया तो इंशाल्लाह फिर ये 2 नंबर बंदे आगे नहीं आएंगे, फिर निजाम मुस्तफा आगे आएगा। तो हुसैनी मिशन ये है, अच्छे बंदे को हुक्मरान बनाना चाहिए, अच्छे बंदे को वोट देना चाहिए, और दीन से मोहब्बत करने वाले को, और जो दीन का बागी हो उस बंदे को कभी भी सपोर्ट करने की इजाजत है। ये हुसैनी मिशन है। यहां पर आके हम क्यों भूल जाते हैं? अडिले पे गए सारे, ये संत मौलवी सारा कोई दसी जाता है, तो बता, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? मुझे बताओ ना। मैंने कुर्सी में बैठकर इसका फरीजा नहीं पूरा करना? जदों मैं मर जाना, मैं कलिया कब्रे जाना, तुसी तो मैं को नहीं जाना। दुआ कर छड़ोगे तो सुभान अल्लाह, नहीं जाना तो मैं कल आया ना। तो कम अज कम मैं ये चाहता हूं कि मैं कुर्सी का हक अदा करके जाऊं। मैं आपको बताऊं कि इस मिंबर पे अगर मैं आया था तो मैंने हक बयान किया है। कईयों को अगर नहीं अच्छा लगता तो मैं क्या करूं? वैसे सुन्नी होता ऐसा कोई नहीं, जिसको बात अच्छी ना लगे वो सुन के खुश होता है। तो हुसैनी मिशन पे आ जाइए। अब आइए जरा अगली बात भी तवज्जो तलब, और मेरे गौर से सुनने वाली बात है, सुना दूं अगर इजाजत हो तो। इधर देखें, 2 किरदार थे, 2 मैदान करबला के अंदर। मैं अपने लहजे में सादा करके बात कह रहा हूं। एक था यजीदी किरदार और एक था हुसैनी किरदार। यजीदी किरदार क्या है? फासिक है, फाजिर है, शराबी है, कबाबी है, बेअदब है, गुस्ताख है, सूदी है, बांदर नचाता है, बेअमल है। ये यजीदी किरदार है। डाकू चक्का सब कुछ है, ये यजीदी किरदार है। हुसैनी किरदार क्या है? नमाज है, रोजा है, सजदा है, पर्दा है, अदब है, एहतराम है, सब्र है।
सहाबा कराम का अदब है, अहले बैत का अदब है, और बिल्कुल पूरे मुआशरे में अमन का सबक है। यह है हुसैनी मिशन। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरात। ये मैंने दो शीटें आपके सामने रखी हैं, समझ आई? दो किरदार आपके सामने, एक यजीदी, एक हुसैनी किरदार। मैं सिर्फ आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, हमें हुसैनी किरदार अपनाना चाहिए या यजीदी किरदार अपनाना चाहिए? ईमान से बताइए, हम हुसैनी किरदार अपनाने में कमजोर हैं कि नहीं है? बताओ मुझे, बोलो सारे। खामोश हो गए ना? हम हुसैनी किरदार अपनाने में कमजोर हैं। हमने सिर्फ इमाम हुसैन का नाम नारों की हद तक रखा हुआ है। हुसैनी मिशन अप्लाई करो, हुसैन का किरदार अप्लाई करो, इमाम अली मुकाम के मिशन को जारी करो। नमाज भी हो, सब्र भी हो, सजदा भी हो, पर्दा भी हो, इबादत भी हो, अदब भी हो, एहतराम भी हो, सारी कायनात में लागू कर दो इन सारे असबाब को, तो फिर तो पता चले कि ये मुआशरा हुसैनी है। लेकिन है क्या? तवज्जो मेरी तरफ रखना। हमारा कसूर ये है, सारा साल अक्सर बंदे काम यजीद वाला करते हैं, यानी बेनमाजी भी हैं, फासिक भी हैं, फाजिर भी हैं, शराबी, कबाबी, उचक्के, चोर, डाकू, लुटेरे, सूद भी खाते हैं, और 10 मुहर्रम का दिन आता है तो इमाम हुसैन की देगे पका के बैठ जाते हैं। आ गई ना समझ? देखो, उतला सा उते तो तलमा तल्ले रह गया। हकीकत भी यही है, हम लोग कमजोर हैं, हम गलती पर हैं। हम सबको चाहिए, अगर नाम हुसैन का लेते हैं तो काम भी हुसैन का, वरना नाम लेना छोड़ दो। नाम हुसैन का लेते हो, काम यजीद वाले करते हो। आप देखें, अगर आप टीवी खोल के देखें, जितने पूरा साल नाचने वाले और नाचने वालियां हैं, उन्होंने एक मखसूस लिबास पहन लिया और सारे के सारे इमाम हुसैन का जिक्र करने चल पड़े। बदकारों को क्या हाजत है इमाम हुसैन के जिक्र करने की? पहले तो मुझे यह बताएं ना, क्या इमाम हुसैन ने यह सबक दिया था, सारे साल ड्रामेबाजियां करो, बाजारे हुसैन में नाचो, और इन दिनों के अंदर आके तुम हमारा नाम लो? इमाम हुसैन का जो नाम ले, रब तो उसे वैसे ही सुथरा फरमा देता है। काम यजीद वाले और नाम हुसैन का, 10 दिन के लिए मुसलमान, यह हमारा कसूर है। और देखो, इसलिए हम कहते हैं टीवियों से दीन न लो, मदीने से लो, और मदीने वाले के गुलामों से दीन लो। कौन बताएगा तुम्हें इतनी जुर्रत के साथ? लोग डरते हैं, लेकिन मैंने कहा जब हुसैन नहीं डरा तो हुसैन का गुलाम क्यों डरेगा? मेरे नाम में तो वैसे ही अब्बास आता है, समझ आ रही है मेरी बात की? और मुझे अब्बास की वो जो हलावत और मिठास और प्यार है, वो नसीब है। तो इस वास्ते मेरी जान, हम क्या कर रहे हैं? हम किधर चले गए जनाब? हमने अपने आइडियल किन को बना लिया? तो क्या मैं उम्मीद करूं इन बातों को समझे कि हम सब हजरात, गिरामी कदर हजरात, ये जो आज हमारे भाई अनस साहब और भाई अहमद साहब और इनके बरादरान ने महफिल की है ना, मैं ये नहीं कि ये जुमे पर मुझे सुनने नहीं जाते, वहां जाते हैं, हर जुमा मैं यहीं पढ़ाता हूं। लेकिन बात यह है कि यहां बात आपको वो की जाएगी जो आपके अकीदे को भी सही करे, आपके अमल को भी सही करे, और आपको इमाम हुसैन का असली गुलाम बनाए। लेकिन हमारे लिए मुश्किल होता है। अयोरिया तकरीरा, मैं ऐसे अहमद नहीं तो रोके भी, खबरदार कोई बंदा ना उठे, मेरी गल सुनो, मुझे पता था आप परेशान हो जाएंगे। चूंकि हमने सुना हुआ है सोर वाला मौलवी आ जाए, कन्ना ते उंगलियां रख लवे तो जुड़ जाए जनाब, घोड़ा इंज गया तो इंज गया तो इंज गया, ये बातें सुन के रो दो कि हम घर चले जाएंगे। हम ये हुसैनियत नहीं बयान करते, चूंकि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है कि आप जिक्र शहादत इमाम अली पाक करें, लेकिन रिवायात सहीहा हूं, रिवायात मौज़ूआ ना हूं, और आपका अंदाज वो एक नासिहाना होना चाहिए। फरमाया अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे बंदे डर के चले जाएं, अंदाज ऐसा हो जिससे बंदे जवान होके चले जाएं। हमारे यहाँ हुसैनियत ऐसे बयान होती है, ऐसे लगता है कि अगर हमने किसी यजीद के सामने हाथ उठाया ना, या आसार उठाया, तो वो हमें मार डालेगा, तो रो धो के सारे चले जाते हैं। हुसैनियत ऐसे बयान कर छोटा बच्चा भी अगर हुसैन नहीं बन सकता तो खादिम हुसैन बन के जरूर जाए यहां से। तवज्जो है मेरे हजरात की कि कोई नहीं है? थक तो नहीं गए? क्योंकि मैंने आगे भी चल के तकरीर करनी है, थोड़ा टाइम इनका हिस्सा है, थोड़ा उनका हिस्सा है, लेकिन एडा भी थोड़ा नहीं है। जड़ियां मैं गल्लां दसियां ने इंशाअल्लाह तुहानू घंटे च भी कोई नहीं दसेगा, जड़ियां मैं पौने घंटे दसी जाना। लेकिन बात यह है, बात थोड़ा आगे भी हिस्सा है, और फिर थोड़ा क्या मसला है, थोड़ा सा रुक जाए।
जेड़ा भी है उन्होंने आख पाओ, जो भी है बाद तेना गल कर लेने बहा उन्होंने। जरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। बिल्कुल। अब आपने दाएं बाएं नहीं देखना, असल मेरी आंखों का सेंसर बड़ा तेज है। पीछे बैठा बंदा हरकत करे मैंने पता लग जाता है। उसकी वजह यह है कि मैंने 3 साल हिफ्ज किया है, फिर 8 साल पढ़ा है, 3 साल फिर पढ़ाया है। ये उस्ताद जेड़ा होंदा ना वैसे ही अल्लाह ऐसे सेंसर उन्होंने सारा पता लग जाता भी कितनी हरकत होती पई है। नाराज तो नहीं हुए? आखिरी बात करके फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आखिरी बात कर रहा हूं, लेकिन इस बात को आपने समझना है। क्या उम्मीद करूं कि आप समझेंगे मेरी बात को। बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं और बड़े गौर से सुनने वाली बात है। अल्लाह करे मेरी जबान पे आसान हो जाए, मैं जनाब को समझा पाऊं। इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका पैगाम क्या है? मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जितना मुताला मैंने किया, जो मुझे समझ आया, इमाम हुसैन का पैगाम अमन है। इमाम हुसैन का पैगाम। आप कहेंगे तारी साहब वो कैसे? इमाम अली पाक जब देखा ना कि यजीद के बंदे मदीने में आ गए हैं और यहां माहौल खराब करना चाहते हैं, इमाम हुसैन एक इशारा करते तो उनको टुकड़े कर दिए जाते, माहौल बदल जाता। लेकिन आपने फरमाया मैं यहां बदअमनी नहीं चाहता। हुसैन अमन का नाम है। समझ आ रही मेरी बात की? इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने मदीना छोड़ दिया, और मदीना इसलिए छोड़ा था कि यहां लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। अभी तो किसी को नहीं पता था कि ये करबला जाएंगे, शहीद होंगे। ये मंजरनामा ही नहीं बना था। सिर्फ यहां यजीद के बंदे थे जो कहते थे बैत करो। आपने कहा मैंने नहीं करनी जब तक इत्मीनान ना हो जाए। उन्होंने जब ज्यादा ही तंग करना शुरू किया तो आपने मदीना छोड़ा और आप मक्के में चले गए। तवज्जो है मेरे भाइयों की? जब आप मक्के में पहुंचे ना, रजब की आखिरी तारीखें 27 रजब थी जब आपने मदीने से सफर शुरू किया। 3 या 4 शाबान को आप मक्के में पहुंचे। मक्के में पहुंचे तो यजीदियों को पता चला वहां हैं, तो पहले तो वहां भी गए, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने इंतजार किया थोड़ा सा। इधर देखें, शाबान, आगे रमजान, फिर जुल्कादा और फिर जुल्हज। उनको पता था कि जब हज का महीना होगा तो इमाम हुसैन करेंगे हज। तो उन्होंने ना अपनी प्लानिंग चेंज कर ली कि यहां पर तो इमाम हुसैन माने नहीं और बैत भी नहीं की। मक्के में थोड़ा टाइम दो इनको, हज के रश में हम इमाम हुसैन को मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। सोचिए जरा, यजीद और इसके कारिंदे कहां तक पहुंचे। अब हुआ क्या, तवज्जो मेरी तरफ। इमाम अली पाक इतने दिनों में वहां थे ना, मदीने में भी राब्ते में थे, मक्के के लोग भी आपके पास आते थे और आप बातचीत कर रहे थे। और इधर से जो कूफे वाले थे उन्होंने ना खत लिखना शुरू कर दिया इमाम पाक को। चूंकि कूफे में हजरत अली भी रहे थे, हजरत इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, तो वह बड़ा इनके साथ गहरा ताल्लुक रखते थे। उन्होंने ना वहां से खत लिखे कि यजीद ने यहां अपना एक इमाम बनाया है, आप हमारे यहां आके इमाम बन जाएं। हम उसके इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहते, आप हमारे इमाम बने। इमाम हुसैन को 150 खत भी आ गए। ये इस तकरीबन 3 महीनों के अंदर ये सारा प्रोसीजर चलता रहा। इमाम पाक को पता चला कि ये यजीदी मुझे हज के रश में मार देंगे। इमाम पाक ने हज से 1 दिन पहले, यानी जिस दिन हज का इहराम बांधना है ना, 8 को, आपने 7 को मक्का छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अब ये भी एक नुक्ता है, बाज लोग इस पर इतराज करते हैं, जो खारजी है ना वो इतराज करते हैं, इमाम हुसैन को क्या पड़ी थी, आप यार हज तो कर लेते, आपने हज नहीं किया। तो मैंने कहा जालिम, ओ इमाम हुसैन ने 25 हज पहले किए हुए थे, और अगर एक छोड़ भी दिया है तो उसमें कोई वजह है, पहली बात। दूसरी बात यह है, इमाम हुसैन को पता था, नुक्ता समझिएगा, कि अगर इस रश में मैं शहीद हो गया तो मेरा कातिल नहीं मिलेगा। चूंकि रश में कातिल नहीं मिलता, हजरत उस्मान गनी का कातिल आज तक नहीं मिला। रश के अंदर बंदा मर जाए तो कातिल है नहीं मिलता। ये बेनजीर जब मरी थी रश में मारी गई, आज तक उसका कातिल नहीं मिला। हालांकि जदीद दौर, तेज दौर, कैमरे का दौर था, लेकिन कातिल नहीं मिला। रश में बंदा मर जाए कातिल नहीं मिलता, और क़यामत तक के लिए इमाम हुसैन का कातिल छुप जाता अगर आप रश में शहीद हो जाते। इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने शहीद होना है, मैं कातिल नू इंज दा नंगा करके मारांगा, क़यामत तक मेरा कातिल छुप नहीं सकता। हजरात आप समझ आइए, आप सभी हजरात को, इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया रश में मैं शहीद हो गया, मेरा तो कातिल छुप जाएगा। तो फरमाया लोग तो क़यामत तक ढूंढते रहे, ना ना, फरमाया मैं कातिल और कातिलों के सहूलतकार इन सबको ऐसा वाज़े करूंगा कोई छुप नहीं सकेगा। तो आपने हज छोड़ दिया और आप वहां से करबला की जानिब चल पड़े। लेकिन रुकना, करबला की जानिब नहीं, कूफा की जानिब। और यहां पर भी एक नुक्ता है, और वो नुक्ता पता क्या है, ये 3 महीनों के अंदर सहाबा कराम जितने मौजूद थे, चूंकि 50 सालों के बाद नबी पाक के पर्दा करने के ये वाकया पेश आया, अक्सर सहाबा कराम पर्दा कर चुके थे,
जो मौजूद थे वो बहुत कम थे, और जितने थे वो सारे पूरी दुनिया में फैले हुए थे, करीब नहीं थे, करीब तो बहुत थोड़े थे। और जितने थे उन सब ने इमाम हुसैन को रोका कि आप ना जाएं, ये कूफी बेवफा लोग हैं, आपके नारे जरूर लगाते हैं पर हैं झूठे। ਇਹਦਾ मतलब झूठे नारे नहीं हुसैनियत दे लाने चाहिए। यही मैं आपको समझा रहा हूं, नारे लाने तो सच्चे ला। समझ आ रही है? झूठे हुसैनी ना बनो, सच्चे हुसैनी बनो। वो कूफी हैं जो झूठे हुसैनी, जब इमाम पाक गए तो वफा ना कर सके। लेकिन अब हुआ क्या, गौर से सुनने वाली बात है मेरे अजीज। इमाम पाक ने सहाबा कराम से मशवरा किया, ठीक है अगर तो मुझे नहीं जाने देते तो क्या करना चाहिए? तो सहाबा ने कहा आप ना वहां बंदा भेज के कोई हालात मालूम करवाएं, आया कि वो सही कह रहे हैं या नहीं। आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, और आपको पता है मुस्लिम बिन अकील पता कौन है? ये हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके भाई के बेटे हैं, यानी इमाम हुसैन के चचा के बेटे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील। तो आपने अपने करीबी बंदा, अपने घर का बंदा और अहले बैत का बंदा भेजा। वो गया कूफे में, तो कूफे वालों ने पहले दिन ही 18,000 बंदों ने बैत की, दूसरे दिन 40,000 बंदे हो गए। आपने खत लिख दिया कि जनाब आप आ जाएं, ये तो बंदे वाकई आपको इमाम बनाना चाहते हैं तो आप आ जाएं। यहां पर ना इक्तदार की जंग थी, ना आप जंग के लिए गए थे, उन्हें इमामत वास्ते सदिया सी, ऐनी गल सी। यहां जी इमाम पाक तो दीन बचाने गए, तो सहाबा क्यों नहीं गए? और मैंने कहा गए थे इमामत के लिए, इमाम वास्ते सदिया सी, लेकिन मुक्तदी 2 नंबर निकले कि जो यजीद ने लाला दिता थे यजीद के नाल हो गए। हुसैनी वो थे जो मदीने में भी हुसैन के साथ थे, मक्के में भी हुसैन के साथ थे, और करबला में भी हुसैन के साथ खड़े रहे। समझ आ रही मेरी बात की? इमामत के लिए बुलाया था, यहां इक्तदार की जंग ही नहीं है। कैसे आप तवक्को कर सकते इमाम हुसैन इक्तदार की जंग लड़ेंगे? और जंग के अंदर बंदा 6 माह के बच्चे लेके जाता है, जंग के अंदर बंदा औरतों को लेके जाता है। इमाम जंग करने नहीं गए थे, उन्होंने इमामत के लिए बुलाया था। इमाम पाक ने जब अपना बंदा भेजा तो उसने वहां पर खत लिख दिया कि आप आ जाए। उधर से यजीद को पता चला तो उसने वहां का गवर्नर बदल दिया, इब्ने ज़ियाद को बना दिया। उसने बड़े बड़े जितने लोग थे सबको कैद किया, कहना मैं तुम कत्ल कर देना, नहीं तो सारे मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ दो। उन सब ने तोड़ दी। ये थे झूठे। मजा आ जाता ना, कहते जो मर्जी कर ला, हम आले रसूल को नहीं छोड़ सकते। लेकिन झूठे निकले, 2 नंबर निकले, बेवफा निकले। बेवफा ना हुसैन नहीं बनी, बावफा बनना है। समझ आ रही मेरी बात की? अब हुआ क्या, उन्होंने जब खत लिख दिया, पीछे से हजरत मुस्लिम बिन अकील उनको शहीद कर दिया गया। वाकया लंबा है, मैं सिर्फ आपको सूरत मसला समझा रहा हूं। आप जब शहीद हो गए, इधर से हजरत इमाम अली पाक में निकल पड़े। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का खत हजरत इमाम हुसैन को मिल गया। आपने पढ़ा कि भाईजान आप यहां पर आ जाएं, ये बंदे बिल्कुल 40,000 बंदों ने आपकी बैत का ली, आप तशरीफ ले आए। तवज्जो मेरी तरफ रहिए। इमाम हुसैन ने अपने घर का बंदा क्यों भेजा था? ये नुक्ता है, कोई और बंदा क्यों नहीं भेजा? जवाब सुनिएगा। इमाम हुसैन अगर किसी सिहाबी को भेज देते या किसी सिहाबी के बेटे को भेज देते और वो वहां जाके कहता कि हुजूर आप आ जाएं, और इमाम हुसैन जैसे शहीद हुए शहीद हो जाते, तो क़यामत तक के लिए भौंकने वाले सहाबा पर भौंकते रहते कि इन्हें सद के हुसैन नु मरवाया है। इमाम हुसैन ने अपने घर का बंदा भेजा इसलिए कि अगर मैं शहीद भी हो जाऊं तो कोई सहाबा पर तो जबान ना खोले। अब समझ आई है? इमाम हुसैन ने अपने घर का बंदा क्यों भेजा? इसलिए कि कोई बंदा सहाबा पर उंगली ना उठा सके। आपको पता था कि यहां ऊंच नीच हो सकती है, पर फरमाया सहाबा पर कोई एतराज ना करे। अगर हुसैन सहाबा का इतना दिफा करता है तो गुलामान हुसैन भी तो करते हैं ना। इसलिए मेरे भाई बात समझने की कोशिश कीजिए। हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जब वहां पहुंचे तो रास्ते में पता चला आपको कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। आपने फरमाया अब तो हमने जाना ही जाना, साडा बंदा मारे। उन्होंने पूछांगे तो सही क्यों किया ने। जब आप आगे पहुंचे तो होर नामी बंदा था, 1000 सिपाही थे, उन्होंने इमाम हुसैन का रास्ता रोक लिया। आप आगे नहीं जा सकते। तो फरमाया कि क्यों नहीं जा सकता? जी आप इक्तदार नहीं संभाल। फरमाया मैं इक्तदार लेने आया ही नहीं, मैनू तेरा इमामत वास्ते सदिया है। गौर से सुनो सारी बातें। लोगों ने पता नहीं कितनी लंबियां कहानियां गढ़ियां ने, असल मसला ये है इमामत के लिए जा। आपने फरमाया क्यों रास्ता रोका है? तो वो कहते हैं वहां गवर्नर बदल गया है, तो आप ना यजीद की बैत कर लें। फरमाया मैं तो नहीं बैत करूंगा जब तक मुझे इत्मीनान ना हो जाए। 7 दिन तक ये मुज़ाकरा चलते रहे। 7वें दिन पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने फरमाया असी केड़ा पानियां ते बोलना है, असी केड़ा पानियां ते बोलना है। उसका मसला क्या था? जुमला अगर समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह। फरमाया वक्त बताएगा कि जिनके पास पानी होगा
वो पानी पीकर भी मर जाएंगे और हमारे पास नहीं होगा, हम प्यासे रह के भी नेज़े पर चढ़ के जिंदा हो जाएंगे। उन बात समझ, अब बात समझ आई आप सभी हजरात को कि कोई नहीं आई? मेरे भाई, ये हकायक के करबला है जिनको समझना जरूरी है। और मैं इसी बात पर अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं। इमाम अली पाक ने जब सारे लश्कर को देखा ना, इधर इधर भी क्या है, आपने फरमाया फलाने तोय खात नहीं लिखा और तोय नहीं लिखा, तोय आपने सारे बंदे पहचान लाए। ये वो बंदे जो खात लिख के बुलाने वाले और आप तलवारें लेके सामने खड़े हैं। तो कहने नहीं जी हुण ना हालात बदल गए ने, पहले गल होर सी हुण गल होर है। इमाम हुसैन ने फरमाया तो सब बदल गए हो, मैं कल भी हुसैन था, मैं आज भी हुसैन हूं। करबला में पहुंचे अमन के लिए, प्यास बर्दाश्त की अमन के लिए, और 10 मुहर्रम वाले दिन भी पहला तीर इमाम हुसैन ने नहीं फेंका, कसम खुदा की नहीं फेंका। आपने फरमाया लोगों मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया था, ये तुम क्या कर रहे हो? और उन्होंने जब पहला तीर फेंका और कहने लगे हमने जंग शुरू कर दी, तो इमाम पाक ने फरमाया या अल्लाह तेरा शुक्र है इस बद अमनी की इब्तिदा मैंने नहीं की है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, पूरे मुल्क को पैगाम देना चाहता हूं, इमाम हुसैन का महीना आए, बेअदबियां ना करो, गुस्ताखियां ना करो, बद अमनियां ना करो, चूंकि इमाम हुसैन का पैगाम अमन का है। अपने मसले और अकीदे पर डट जाना, यह इमाम हुसैन का पैगाम है। लेकिन बद अमनी नहीं की, ना मदीने में होने दी, ना मक्के में होने दी, ना करबला के मैदान में होने दी। 3 दिन की प्यास बर्दाश्त की, वजह के अमन अमन अमन। कत्लो गारत हमारा मकसद नहीं है, बदअमनी हमारा मकसद नहीं है। यह है हुसैनियत, यह है आले रसूल का पैगाम। लेकिन आज लोगों को क्या हो गया है, इमाम हुसैन के जिक्र पर बदअमनियां होती हैं। और यकीन करें मुहर्रम के दिनों में हमारी पुलिस बेचारी कितनी मुतहर्रिक होती है, इदारे और फौज को आना पड़ता है कि अमन बरकरार रहे। मेरे भाई, क्या वजह है कि इमाम हुसैन के नाम पर इतनी तलखियां हैं? इमाम हुसैन का जिक्र है और लोग लड़ाइयां झगड़े करते हैं। क्या वजह है कि मुहर्रम का महीना है और लोग सहाबा किराम के खिलाफ बातें करते हैं? क्या वजह है कि मुहर्रम का महीना है, लोग इमाम हुसैन के मुखालिफ हैं? क्या वजह है कि मुहर्रम का महीना है और लोग बदअमनियां करते हैं? हम में से हर अनासर पर लानत भेजते हैं जब बदअमनी करता है। हम अमन वाले हैं, हम चाहते हैं मुहर्रम का महीना हो या रबीउल अव्वल का हो, हमारे मुल्क में अमन रहना चाहिए। आप बताएं, मैं पैगाम सही दे रहा हूं? बताएं मुझे, होना चाहिए अमन के नहीं होना चाहिए? और मैं तमाम मौलवियों, पीरों, जाकिरों से कहूंगा आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। आपकी वजह से बदअमनी नहीं होनी चाहिए। आप अपना मसलक, अपना अकीदा बयान करें, और इसका यह मतलब नहीं है कि कोई सहाबा के खिलाफ बात करे या अहले बैत के खिलाफ। एज ए मुस्लिम हम सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और अमन के रास्ते पर रहना चाहिए। और अहले सुन्नत अमन का रास्ता है। ना परेशान करो अपने इलाके को, ना परेशान करो अपने मुल्क को, ना परेशान करो पुलिस को, ना परेशान करो फौज और इदारों को। बदअमनी पहले मुल्क में बड़ी है, सहाफती तौर पर बदअमनी है, मजहबी तौर पर बदअमनी है, ताजिर तिजारती तौर पर बदअमनी है, सियासी तौर पर बदअमनी है। पार्लियामेंट वाले लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर जूते उछाल रहे हैं। यह मुल्क पहले बदअमनी का शिकार है। अब तो मसाजिद और अपने मराकज को भी बदअमनियां में मुलव्विस करोगे। बताओ तुम में और इन दुनियादार जाहिलों में क्या फर्क रह जाएगा? अमन कायम करो, हुसैन का पैगाम यह है। अमन कायम करना चाहिए। अपना अपना मौके बयान करो और कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करो। ना आले रसूल को निशाना बनाओ, ना ही असहाबे रसूल हासिल कर सके। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो मेरे भाई, मैं ये नहीं मानता कि पानी मेरे इमाम हुसैन पे बंद हो गया। इमाम हुसैन के सारे इख्तियारात थे पर उन्हें इस्तेमाल नहीं किए। क्यों? कि ये उनका इम्तिहान था और वो सब्र का इम्तिहान दे रहे थे, तो उन्होंने किसी इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा ये सब्र का इम्तिहान है, मैं पूरा करूंगा। रह गई बात इख्तियार कितना, एक बात मैं सुनाता हूं। एक बंदा इमाम हुसैन के पास आया। उस वक्त इमाम हुसैन अपने खेमे के करीब आग जला रहे थे ताकि दुश्मन यहां से हमला ना करे। तो एक बदनसीब यजीदी ने कहा कि ए हुसैन, तुमने अभी आग जला ली, माजल्ला, अभी तो तुमने आगे आग में जाना है। अस्तगफिरुल्लाह। वो आपको माजल्ला वो समझता था। इमाम हुसैन को जलाल आ गया। आपने फरमाया हो बदनसीबा, तू मुझे ये कहता है? आपने फरमाया मैं हुक्म देता हूं इस आग को कि पकड़ के इसको अभी जला दे। वो घोड़ा यकदम डरा, भागा ना, तो वो थोड़ा फिसला, तो उसका एक कदम घोड़े की रकाब में फंस गया
और दूसरा कदम घसीटता हुआ घोड़ा वहां तक ले गया और उस आग में डाल के आ गया। वहीं पर वो बंदा जहन्नम वासिल हो गया। मैंने कहा हुसैन तो वो आग को हुक्म दे दे तो वो मान जाती है। यह सिर्फ सबक सिखाना था, सबको भी जला सकते थे, लेकिन आपने कहा आप ये ना समझे कि मैं कर कुछ नहीं सकता, मेरे पास इख्तियार है। समझ आ रही मेरी बात की? तो उसको जला दिया, लेकिन पानी इसलिए नहीं मांगा। तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हजरात की, कि ये मेरा सब्र का इम्तिहान है, तो मैं इस बात को, सब्र के इम्तिहान को बिल्कुल यहां लूज नहीं होने दूंगा। मैं सब्र के इम्तिहान को क्रॉस करूंगा। और वैसे भी कई लोग कहते हैं जी इमाम हुसैन यजीदियों के पास गए और चल के हजरत अली असगर के लिए पानी मांगा। मैंने कहा मैं नहीं मांगता, मैं नहीं मानता इस बात को, अगरचे कई तारीख की किताबों में है, पर मैं नहीं मानता। कहा क्यों नहीं आप मानते? तारी साहब वजह क्या है? मेरे जुमले का वजन महसूस कीजिएगा। मैंने कहा जो हुसैन रब से पानी नहीं मांगता, यजीदियों से कैसे मांगेगा? बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? तो इस बात से ये ना कहें ये खुद साकी या कौसर के नवासे हैं। आप इस बात को छोड़ दें, ये इनके सब्र का इम्तिहान था, वरना सब कुछ हो जाता। बात दूर ना चली जाए, अब मैं आपकी खिदमत में जी 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 कौन सी? मदीने की। अच्छा 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 ठीक है। आला हज़रत का कलाम कह रहे सुना दें, सुनाएं जी आपको। दुरूद पाक पढ़िए। मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे हज़रात मोहब्बत नाल पढ़ो। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। थोड़ा आवाज़ कम कीजिए। इंतहाई मोहतरमो मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादात व उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत महफ़िल में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, जिसकी निस्बत सय्यदुश्शुहदा इमाम करबला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस के साथ है। और बीच में ये उन्वान भी आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा कराम और आपकी जो अहले बैत अथार है, इनका मकाम व मर्तबा क्या है। चूँकि ये बड़ा एक अजीब दौर आ गया फितनों का। ये जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं आप इनसे पूछें, आजकल के जो दौर में फितने चल रहे हैं ये इनके ज़माने में नहीं थे। इनके ज़माने में इल्म थोड़ा था पर अदब ज़्यादा था, लेकिन आज का मसला ये है कि लोगों के पास इल्म ज़्यादा है पर अदब कोई नहीं। हालांकि हमारा जो दीन है इसके अंदर आदाब ज़्यादा सिखाए जाते हैं। चूँकि इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, लेकिन वो आदम अलैहिस्सलाम का अदब नहीं कर सका तो उसको जन्नत से बाहर आना पड़ा। तो असहाबे कहफ के पीछे चलने वाला कुत्ता था, उसने उनका अदब कर लिया तो अल्लाह ने उसे भी जन्नत अता फरमा दी। तो इस बात से इस नुक्ते को आप समझें आप हजरात कि हमारे अंदर अदब व आदाब ज़्यादा होना चाहिए। बुजुर्गों ने फरमाया है कि ज़्यादा इल्म से बेहतर है कि ज़्यादा अदब बंदे के अंदर आ जाए। तो इस बात से कोशिश किया करें, बिलखुसूस जितनी मुक़द्दसात दीनिया हैं, यानी वो सहाबा कराम हूँ, अहले बैत अथार हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज पाक हूँ, आपकी औलाद पाक हो, या फिर आपसे निस्बत रखने वाली कोई चीज़ भी हो, और बिलखुसूस इस उम्मत के उलमाए किबार, औलिया इज़्ज़ाम, इन सब का अदब व एहतराम हमारे अंदर होना चाहिए। और अगर इनका अदब नहीं है तो आप देखें ना, ये जो दीन हम तक पहुँचा है ये सहाबा और अहले बैत और उसके बाद आइमा मुज्तहिदीन और औलिया कामिलीन के ज़रिए से पहुँचा है। तो अगर हम इनको ही नहीं मान रहे तो हम जब अपने दीन के मोहसिनों के नहीं हो सकते तो हम अल्लाह रसूल के कैसे हो सकते हैं, हम दीन के कैसे हो सकते हैं। तो इस वास्ते इन मोहसिनों का अदब ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि जो अपने मोहसिन को नहीं मानता वो नमक हराम होता है। तो हमें नमक हराम नहीं बनना, हमें नमक हलाल बनना है। तो इस वास्ते जितने बुजुर्ग हैं इनका अदब, आदाब और एहतराम
और मुक़द्दसात दीनिया और पाकान उम्मत का लिहाज रखना ये बहुत ज़रूरी है हमारे दीन के अंदर। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि इस एतबार से पुरफितन दौर में भी हम सब इन बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम करेंगे। ये मेरी नसीहत है आप सब की खिदमत में। आपने अदब का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ना, पहली गुजारिश। दूसरी बात यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत है उसका भी मकाम व मर्तबा वराउल वरा है और सहाबा का भी वराउल वरा है। आप सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। ये नुक्ता समझे तो आधे मसले हल हो जाते हैं। और अक्सर मैं समझाता हूं लोगों को, और वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो चीज़ भी अता फरमाई है वो सबसे अफजल और आला अता की है। यानी आप देखें तो नबी पाक की जो उम्मत है वो पहली उम्मतों से अफजल है। नबी पाक का जो दीन है वो पहले दीनों से अफजल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब है कुरान, ये पहली किताबों से अफजल है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर है ये बाकी शहरों से अफजल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है ये पहली उम्मतों से अफजल है। इसी तरह नबी पाक के जो सहाबा हैं वो पहले नबियों के सहाबा से भी अफजल है। और इसी तरह जो नबी पाक का घराना है कायनात में सब घरानों से भी अफजल है। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो अल्लाह ताला ने नबी पाक को जो चीज़ भी अता फरमाई वो अफजल और आला अता फरमाई है। तो जब हर चीज़ ही आला है तो फिर सहाबा भी आला है और अहले बैत भी आला है। समझ आ रही है? ये नुक्ता आप समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का घराना क्या है और आपके सहाबा क्या है। सहाबा के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी। अल्लाह ने सबसे पहले पूरी कायनात पर निगाहे करम डाली तो अल्लाह ने मुझे चुना और अपना हबीब बना लिया। फिर दोबारा अल्लाह ने निगाह डाली तो मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया। ये देखो, सहाबा कराम का इंतखाब ये मेरे रब ने किया है। अच्छा, जब नबी पाक ने अपने घराने की बात की तो आप ये सियासता पढ़ लें, उसके अंदर हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के बेहतरीन घराने, बेहतरीन कबीले, बेहतरीन जमाने और बेहतरीन लोगों में मैं मोहम्मद को रखा है। समझ आ रही है हजरात? सहाबा हैं तो वो भी आला हैं और आपका घराना है तो वो भी आला है। ये याद रखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो चीज़ भी अता फरमाई वो अफजल व आला है। तो इस बात से हम सब का हक बनता है हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की भी इज़्ज़त करें और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत की भी इज़्ज़त करें। अच्छा, अगर ये नुक्ता भी समझ आ गया तो थोड़ा सा आगे चले ताकि मैं बात को मजीद खोलूँ आपके सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो सहाबा कराम हैं उनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, मसलो अस्हाबी फिन्नास कमसल मिल्ह फित ताम। फरमाया, लोगों मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। ये हम हंडिया बनाते हैं ना, इसमें नमक डालते हैं। नमक के बगैर हंडिया का मज़ा नहीं होता और जिस चीज़ में नमक ना हो उसे कोई मुंह लगाता नहीं। इसी तरह फरमाया कि मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक है और जिस हंडिया में नमक ना हो उसे कोई नहीं पसंद करता। जिसके दिल में मेरे सहाबा का प्यार ना हो उसे भी रब रसूल पसंद नहीं फरमाता। इस वास्ते अपने दिलों के अंदर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का प्यार लेके आए। अच्छा, ये थी सहाबा की बात। अब आ जाए जरा अहले बैत की बात भी सुन ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया और इसको मुस्तदरक के अंदर अल्लामा हाकिम नेशापुरी ने लिखा। वो फरमाते हैं, मेरे आका करीम फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन साइदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लिआल मुहम्मद क़द दख़लन नार। फरमाया, लोगों अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो, सारे बंदे गौर से सुने इस बात को और ये नक्शा जो मेरे नबी ने खींचा है इसको जहन में रखें। फरमाया, अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो और वहां बावुजू हो और नमाज पढ़ रहा हो और फरमाया कि रोजा रखा हुआ हो, एक तरफ हजर अस्वद एक तरफ मकाम इब्राहिम यानी जहां काबे का दरवाजा आता है वहां खड़ा हो, फरमाया वहीं खड़े होके मर जाए तो फौरन ये नहीं कह देना क्या बंदा जनती है काबे च मार गया है। फरमाया ये देखना है कि उसके दिल में मेरी आल का प्यार है या नहीं है। ये नबी पाक फरमा रहे, ये देखना है उसके दिल में मेरी आल का प्यार है या नहीं है। और गौर से सुनिएगा अगला जुमला, फरमाया अगर मेरी आल का प्यार ना हो तो ये काबे में मरने वाला, ये रोजा रखने वाला, ये नमाज पढ़ने वाला, ये हजर अस्वद की बरकत लेने वाला, ये जन्नत में नहीं जा सकता, सीधा जहन्नम में जाएगा।
और यहां से एक बात समझिए, आप कहेंगे ए का बिच मरण वाले भी जन्नत में जाना है, तो मैं क्या मुड़ जन्नत या मालकां दे नाल कर लवे आप प्यार। जन्नत के बादशाहों से तो मोहब्बत करता नहीं, तो जन्नत में जाएगा कैसे। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते बात समझने। और यहां एक और बात भी समझ लीजिए, बाद लोग कहते नहीं जी कलमा पढ़ लिया तो सब ठीक है जी, जैसे वो मिर्जा जेल में कमरे में बंधा हुआ है और वो बड़ी बक बक करता रहता है, नहीं जी मुसलमान कह दिया तो सब कोई ठीक है। तो मैंने कहा ये जो खाने काबे में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है तो ये भी मुसलमान नहीं। तो फिर नबी पाक ने क्यों फरमाया कि अगर उसके दिल में मेरी आल का प्यार ना हो तो कभी जनती ना कहना, वो जहन्नम में जाएगा और सीधा जन्नत में जाएगा। तो क्या नबी पाक को नहीं पता था कलमा को जन्नत में जाएगा। मैं क्या करूं ऐसा कलमे पढ़ने वाले बंदे का जो कलमा पढ़ के नबी पाक के सहाबा का मुखालिफ है, जो कलमा पढ़ के नबी पाक की अहले बैत का मुखालिफ है, जो कलमा पढ़ के कुरान और हदीस की तालीमात का मुखालिफ है। बताओ ऐसे कलमे पढ़ने वाले का हम क्या करें। और वैसे भी आप ये जो आजकल एक फितना है ना, नहीं जी ये तो को मौलवियां दे रौड़े लगदे ने, बस कलमा है तो ठीक है सब। ओ भाई मेरी बात सुनो, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक के पास एक जनाजा लाया गया तो आका करीम से कहा हुजूर ये जनाजा पढ़ाएं। हजरत जाबिर इस हदीस के रावियां फरमाया मैंने जनाजा नहीं पढ़ाना। अब नबी पाक की बारगाह में कोई यहूदी ईसाई का जनाजा तो नहीं था ना, जनाजा तो किसी कलमा गो का ही होगा ना। हुजूर ने फरमाया मैंने नहीं पढ़ाना। हुजूर क्यों नहीं पढ़ाना? फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है इसलिए मैंने जनाजा नहीं पढ़ना। यहां पर किसी ने भी ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह ठीक है उस्मान को नहीं मानता, अल्लाह को तो मानता है ना, आपको तो आखिरी नबी मानता है ना, क़यामत को तो मानता है, दीन को तो मानता है, यानी बाकी तो सब कुछ मान रहा है, एक उस्मान को नहीं माने तो कड़ी गल है। फरमाया ना ना, ऐसे बंदे को ना खुदा कबूल करता है ना मुस्तफ़ा कबूल करता है जो सहाबा का नहीं होता। तो मैं कहता हूं ऐसा कलमा पढ़ने वालों जो सहाबा के दुश्मन हो तो तुम्हारे कलमे का तो एतबार ही नहीं है, और ऐसे बंदे जो अहले बैत के दुश्मन हैं और भाई तुम्हारे कलमे का तो एतबार ही नहीं है। कलमा कबूल ही उसका है जो कलमा पढ़ने के बाद नबी के सहाबा का भी नौकर है, नबी की अहले बैत का भी नौकर। आप समझ आइए। आप सभी हजरात, लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं, नहीं जी वो देखो जब कलमा पढ़ लिया तो फिर छड्डो परे ना, मेरे नबी ने आख्या नहीं भाई इन्हें कलमा पढ़ लिया तो छड़ दो। नबी पाक ने तो नहीं छोड़ा, नबी पाक ने फरमाया सारा कुछ है लेकिन उस्मान का अदब नहीं, और बता दिया कि जो मेरे सहाबा का बेअदब हो उसका जनाजा पढ़ने की जरूरत है। जाग रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप हजरात, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तो इस बात से ये जो कहते हैं कलमा गोए तो छड्डो परे, इधर देखें मेरी तरह, मैं आपको एक मसला समझाऊं। पहला सपारा उठाएं सूरह बकरा, पहला रकू सारा तर्जमे से पढ़ना है आपने। जिन्हें ज्यादा शौक है तर्जमे का, मैं क्या पढ़ जरा तेन तानन होवे। पहले रकू के अंदर पहली जो 4 आयातें तो ये बात है उसके अंदर तो सारा मफहूम मौजूद है हमारे दीन के बारे में कि हमने अल्लाह पर, रसूल पर, क़यामत पर और जो अल्लाह ने किताबें नाजिल की उन पर हमने यकीन और ईमान रखना है। लेकिन उससे आगे अल्लाह ने 3 चीज़ों का जिक्र किया है, तवज्जो। एक है काफरों का जिक्र, और एक है मुसलमानों का जिक्र, एक है मुनाफिकों का जिक्र। तो मैं कहता हूं मुनाफिक कौन है? समझ आ रही है? ये मुनाफिक कौन थे? बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते थे, दाढ़ी रखी हुई थी, समझ आ रही है ना, अल्लाह को मानते थे, रसूल को मानते थे, लेकिन अल्लाह ने इनको मुनाफिक कहा क्यों है? इन्हों का मसला पता कीजिए। ये अल्लाह रसूल को मानते थे पर जैसे अल्लाह रसूल चाहता था वैसे नहीं मानते थे। कलमा पढ़ने के बाद कभी तो नबी की शान नहीं मानते और कभी ये सहाबा को नहीं मानते, कभी अहले बैत को नहीं मानते। ये छोटी छोटी कमियां थी जिसकी वजह से इनको मुनाफिक कहा गया। तो मेरे भाई अल्लाह को नहीं पता था कि कलमा पढ़ते हैं चलो छड्डो निक्की मोटी गलती हो ही जाती है तो मुसलमान ही रहने दो। अल्लाह ने मुनाफिक बनाया ही क्यों है? और सिर्फ मुनाफिक नहीं आख्या, मुनाफिक बना के अल्लाह ने फरमाया काफिर अपने ठिकाने में होगा, मुसलमान जन्नत में अपने ठिकाने में होगा, लेकिन जो मुनाफिक है जन्नत में सबसे नीचे होगा। क्या धोखा देता है, उत्तो तो कलमा पढ़ता है, विचो बेईमान है। तो कल्ला कलमे आलिया सिद्धा हो, पढ़ नहीं ना ते अबू बकर तरह पढ़, हजरत उमर की तरह पढ़, उस्मान की तरह पढ़। अब समझ आइए? कोई नहीं आएगा आप हजरात को। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, ये जो चूरन बेचा जाता है, नहीं जी कलमा गो है तो सारे इकट्ठे हो जाएं, और नहीं जी सारे, इधर देखो मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा अगर कलमा गो सारे इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ें, यही तुम्हें दीन समझ आया है, तो मैंने कहा इमाम हुसैन ने करबला में तुम्हारा जनाजा निकाल के रख दिया है। करबला के अंदर सामने 22,000 का लश्कर था और वो भी कलमा पढ़ता था, दाढ़ियां भी थी, उनमें हाफिज कारी और आलिम भी थे, लेकिन इमाम हुसैन ने ना उनका कलमा देखा है, ना दाढ़ियां देखी हैं, ना उनकी नमाज देखी है, ना अजान देखी है, ना उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है। इमाम ने बताया बात कलमे की नहीं है,
बात कलमा पढ़ने के बाद नबी की इज्जत की है, सहाबा की इज्जत की है और अहले बैत की इज्जत की है और दीन की इज्जत की है। जो कलमा पढ़ के इन पाकों की इज्जत नहीं करता उसके कलमे का कोई एतबार नहीं है, और जो कलमा पढ़ के इनकी इज्जत करता है वो जहां भी रहे हमारे सर का ताज होता है। बैठ जाएं, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज, मैंने रोका तकरीर के दौरान नहीं, नाराज ना, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, तकरीर के दौरान नहीं। अगर कोई ज्यादा देर कर देते थे रखी जाओ चुप करके, सटने नहीं, ये मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको। हाँ, बाद में नात पढ़ूंगा तो वहां अपना रांझा राज गल, मैंने पता तुसी बनाई बैठो ढेर सारे पैसे, और तो बाद कर लेने इंशाल्लाह, टेंशन ना लो तुसी, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हाँ, तो जो मैं बात समझा रहा हूं आपको समझ आ रही है? ओए मैनू दसो ना संगियो, समझ आउंदी पई है? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं तकरीर का मकसद ये होता है कि आप कोई समझे तो सही ना। तो अब ये जो कहते हैं कलमा है तो बस सारे इकट्ठे हो जाओ तो एक दूसरे पीछे नमाज़ पढ़ लो, जैसे ये मिर्जा जेल में कहता है। तो मैं क्या इमाम हुसैन ने पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या ख्याल है? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें समझना चाहिए कि असल हकायक क्या है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये मिर्जा जिल्मी के बारे में इसने मुझे कहा है कि थोड़ा वो लोग उसके हैं तो इनको थोड़ा, वरना मैं तो ना ही नहीं लेंदा, चूंकि हूं वो फौत हो गया है ते ओदी कबर भी नहीं लभदी पई, ते मेरा लिख लो गल लभनी भी नहीं। क्या बस जेनू गौस पाक धुतकार देन, जेनू दाता साहब धुतकार, जेनू वली धुतकार देन, समझ आई है? वो किथे लभेगा जनाब? इत्थे यजीद वर्गे नहीं लभ्या, निक्का जिहा ये किधर जा। तो इसलिए मैं तो अक्सर अब जिक्र करना भी छोड़ गया हूं, लेकिन ना मैंने आते आते कहा कि नहीं थोड़ा जिहा, ताकि वो बच्चों को समझ आ जाए। तो उसकी जो तालीमात हैं वो बदतमीजी और बेहयाई और आजादी पर मुश्तमिल है। हमारा जो दीन है ना बदतमीजी सिखाता है, ना बेअदबी सिखाता है, ना आजादी सिखाता है। हमारा दीन हमें अदब सिखाता है, प्यार सिखाता है और मुस्तफा की गुलामी सिखाता है। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अब समझ आ गई आप सभी हजरात को? तो इमाम हुसैन ने तो किसी के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ी, तो हुण मुड़ की बन सी तो मैनू नहीं पता, मैं क्या पता होंदा तो सुनी ना हो। अब समझ आई आप सभी हजरात को? तो आप फिक्रमंद ना रहा करें कि हमारे सवाल का जवाब नहीं आता। मैंने कहा सवाल करने वाला पागल है, आप सवाल करें, जवाब आपको मिलेगा अल्लाह की रहमत से। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब, थके तो नहीं है आप हजरात? पुत्र तस्वीर बाद देखना, जल्दी कर ला, मेरे अल तवज्जो कर ला हुण है। हाँ, हुण जरा अगली बात भी सुने आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत एक एक हदीस मैंने सुनाई, और उसके बाद आपको यह बतलाया कि हमारा जो दीन है उसके अंदर असल सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं, कलमा पढ़ने के बाद अदब व आदाब और पाकाने उम्मत का लिहाज जरूरी है, वरना मेरे नबी ने तो सारी बातें वाज़ेह फरमा दी हुई हैं। अब आ जाइए जरा अगली बात, गिरामी कदर हज़रात।